हेलो हाय एंड वेलकम बैक टू द वीडियो सीरीज लेक्चर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। डिबेंचर्स आर यूजुअली रिडीमेबल, दैट इज either redeemed in cash or convertible after a period of time. So redeemable debentures may be redeemed after a fixed number of years. जो debentures है वो एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ ईयर्स के बाद ही रिडीम होगा। एनी टाइम आफ्टर a certain number of years has elapsed since their issue। एक तो एक फिक्स नंबर ऑफ ईयर्स के बाद ही रिडीम कर सकते हैं, या फिर एक सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स के बाद जो उनका लॉक इन पीरियड है उसके बाद वो इशू को रिडीम कर सकते हैं, या फिर एक स्पेसिफाइड नोटिस देके एडवांस में वो रिडीम कर सकते हैं बिफोर द लॉक इन पीरियड एंड अप बिफोर अ सर्टेन फिक्स्ड ऑफ टाइम। एंड देन एक एनुअल ड्राइंग होता है, तभी भी वो अपने शेयर्स को रिडीम कर सकते हैं। So company may also purchase its debenture as and when convenient in the open market, and when debentures are quoted at a discount on the stock exchange, it may be profitable for the company to purchase and cancel them. So कंपनी रिडीम करती है या फिर बायबैक करती है, लेकिन वो डायरेक्टली बायबैक नहीं करती। आपसे आपके शेयर होल्डर या डिबेंचर होल्डर से डायरेक्टली बायबैक नहीं करेंगे, वो मार्केट से स्टॉक एक्सचेंज से वो डिबेंचर्स परचेज करेंगे डिस्काउंटेड प्राइस में, एंड देन वो आपके शेयर्स को बाद में कैंसिल करेंगे। ठीक है। एज पर रूल 18 सबसेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट or companies rule 2014, that is rule of share capital in debentures, a company shall not issue secured debentures unless it complies with the following conditions. तो रूल 18 सब रूल 1 ऑफ कंपनीज रूल 2014 के हिसाब से कोई भी कंपनी सिक्योर डिबेंचर इशू नहीं कर सकती अनलेस वो कुछ रूल्स या कंडीशंस को फॉलो कर सकते हैं। तो कंडीशंस क्या क्या है? सबसे पहले, एन इशू ऑफ सिक्योर डिबेंचर्स में बी मेड प्रोवाइडेड द डेट ऑफ इट्स रिडेम्पशन शैल नॉट एक्सीड 10 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। जो डेट ऑफ इशू है या फिर जो डिबेंचर्स का पीरियड है वो 10 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, प्रोवाइडेड दैट following classes of companies may issue secured debentures for a period exceeding 10 years but not exceeding 30 years। अगर फिर भी आपको 10 साल के ऊपर के सिक्योर डिबेंचर सेल करने हैं तो ये जो नीचे कंपनीज है उन्हीं को अलाउड है, लेकिन वो भी 10 से लेके 30 साल तक ही वो इस डिबेंचर्स को इशू कर सकते हैं, यानी 10 साल वाले डिबेंचर्स या और 30 साल वाले डिबेंचर्स तक ही उनको परमिशन है। अब ये कौन से कंपनीज हैं, इनको क्यों एक्सेप्शन दिया है वो भी जान लेंगे। सबसे पहले है कंपनीज एंगेज्ड इन सेटिंग अप ऑफ प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। अब इनको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है कंस्ट्रक्शन करने में, सेल्स में, इसलिए इनको ज़्यादा टाइम दिया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनीज एज डिफाइंड इन क्लॉज 7A of sub direction 1 of direction 2 of non-banking financial non-deposit accepting or holding companies prudential norms reserve bank directions 2007। अगेन ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में लोन्स देती है। देन इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एज डिफाइंड इन क्लॉज बी ऑफ डायरेक्शन 3 of infrastructure debt fund non-banking financial companies reserve bank direction 2011। So companies permitted by Ministry of Department of the Central Government और by Reserve Bank of India और by the National Housing। तो ये चार कंपनीज है, इन्हें एक्सेप्शन है, इन्हें कंसेशन है और इन्हें परमिशन है कि वो 30 साल तक के डिबेंचर्स को, सिक्योर्ड डिबेंचर्स को इशू कर सकते हैं। A bank or by any other statutory authority to debentures for a period of exceeding। अब बी में कहा गया है such an issue of debenture shall be secured by the creation of a charge on the properties or asset of the company or its subsidiaries or its holding company or its associates company having a value which is sufficient for the due repayment of the amount of debentures and interest thereon। ठीक है, अगर आप सिक्योर्ड डिबेंचर्स दे रहे हो तो उसमें आप कौन से एसेट को सिक्योर कर रहे हो या फिर कौन सा सब्सिडीज या कौन से होल्डिंग कंपनी या एसोसिएट कंपनी के जो भी ड्यू रिपेमेंट है, अमाउंट है, उसको या तो इंटरेस्ट के साथ दोगे या फिर डिबेंचर्स को आप इशू करोगे या फिर उस प्रॉपर्टी को आप इशू करोगे। The company shall appoint a debenture trustee before the issue of prospectus or letter of offer for subscription of its debenture and not later than 6 days after the allotment of the debentures। ठीक है। एग्जीक्यूट अ डिबेंचर ट्रस्ट डीड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द डिबेंचर होल्डर। तो आपको एक डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना है, जहाँ पे प्रोस्पेक्टस में आप लिखोगे डिबेंचर ट्रस्टी के अपॉइंटमेंट के बारे में और लेटर ऑफ ऑफर फॉर सब्सक्रिप्शन दोगे उनको। ठीक है, और वो ट्रस्ट डीड जो है वो प्रोटेक्ट करेगा डिबेंचर होल्डर्स के इंटरेस्ट को, यानी उनके जो भी क्वेरीज होंगे, जो भी प्रॉब्लम होंगे, वो डिबेंचर ट्रस्टी से जाके बात कर सकते हैं।
Then the security for the debenture by way of charge or mortgage shall be created in favor of debenture trustees. So इन फेवर ऑफ डिबेंचर ट्रस्टीज वो कोई भी चार्ज या मॉर्गेज क्रिएट कर सकते हैं अगर कोई ट्रस्टीज या फिर कोई डिबेंचर होल्डर से प्रॉब्लम हो जाता है तो वो कोई भी एसेट पे चार्ज क्रिएट कर सकते हैं। एनी स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी, कोई भी स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी या सब्सिडरी या एसोसिएट कंपनीज के जो भी एसेट्स हैं उनको वो चार्ज कर सकती है। एनी स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी वेरेवर सिचुएट और एनी इंटरेस्ट रेट, चाहे वो मूवेबल हो या इमूवेबल हो, प्रॉपर्टी को अगर आप मॉर्गेज करते हो सिक्योर्ड डिबेंचर होल्डर्स में तो वो आप चाहे अपनी कंपनी का हो या फिर सब्सिडरी कंपनी का हो, वो आपको डिबेंचर इशू करते टाइम ध्यान देना है। सो प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज by a financial company, the charge or mortgage under sub-clause 1 may be created on any movable property. So, provided that in case of any issue of debentures by a government company, which is fully secured by the guarantee given by the central government or one or more state government or by both, the requirement for creation of a charge under this sub-rule shall not apply. So, provided also that in case of any loan taken by subsidiaries company from any bank or financial institutions, the charge or mortgage under this sub rule may also be created on the properties or asset of the company। ठीक है, तो प्रोवाइडेड कर रहा है कि डिबेंचर जो है गवर्नमेंट कंपनी जो फुल्ली सिक्योर्ड गारंटी देती है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से वन और मोर स्टेट में, उनको रिक्वायर्ड है कि एक क्रिएशन जो है वो सब रूल उनको अप्लाई नहीं होगा। जो चार्ज क्रिएट करते हैं हमारे सब रूल्स में वो नहीं अप्लाई होगा गवर्नमेंट कंपनीज को। और ऐसे कोई सब्सिडरीज कंपनी है जिनका नॉन बैंकिंग फिनेंशियल या फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, ठीक है, उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं लगेगा और जो मॉर्गेज है वो सब रूल के हिसाब से क्रिएट किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम हमारे डिबेंचर्स को सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, और सिक्योर डिबेंचर्स हम परचेज कर सकते हैं। अगले वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे तीसरे कंसेप्ट के बारे में, वो है डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व्स। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड कीप शेयरिंग दिस वीडियो। बाय बाय।